द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा के भाजपा सरकार के 3 मंत्रियों की जमकर बेइज्जती हुई और उनके ही कारण सरकार भी शर्मिंदा हुई है। खट्टर सरकार को जवाब देते नहीं सूझ रहा था। बात शीतकालीन सत्र की है, जहां सदन में सवाल पूछे जा रहे थे भाजपा सरकार के मंत्रियों को, लेकिन इनके पास सारे जवाब गलत ही दिए गए थे। गलत आंकड़ों के साथ ये मंत्री बैठे हुए थे और जो मन में आ रहा था सदन में अनाप शनाप बोले जा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि इन मंत्रियों की जमकर किरकिरी हुई, माफी मांगने पड़ी और साथ ही साथ जो इनके स्पीकर हैं उन्होंने भी इन लोगों की क्लास लगाई। डांट फटकार भी सुनने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार में बैठे इन मंत्रियों ने डेटा और इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना तक मुनासिब नहीं समझा और अफसरों के भरोसे बैठे रहे। वैसे भी सरकार में जो मंत्री होते हैं कितने काबिल होते हैं वो सब जानते हैं। बस सत्ता के लोभ में मंत्री की कुर्सी चाहिए और ये लोग जनता की सेवा तो दूर छोड़िए, लेकिन जो डेटा और इंफॉर्मेशन है उसको भी क्रॉस चेक नहीं करते हैं, अफसरों के भरोसे बैठे रहते हैं। और गजब की बात तो यह है कि अफसर भी गलत जानकारी इन्हें देकर इन्हें शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देते हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान यह नजारा देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी शासित इस हरियाणा सरकार के मंत्रियों की पोल खुल गई कि ये लोग कितने पानी में हैं। उसमें बरबोले मंत्री जी अनिल विज जो गृह मंत्री हैं वहां के, उनको भी फजीहत का शिकार होना पड़ा है। पूरी खबर हम बताते हैं। दैनिक भास्कर ने इस मामले में खबर प्रकाशित की है। मनोहर लाल खट्टर भी शर्मिंदा होते नजर आए क्योंकि उनके मंत्रियों ने सरकार की ही किरकिरी करा दी। वैसे भी हरियाणा की सरकार काम कम भ्रष्टाचार वाले मामले में ज्यादा लिप्त दिखाई पड़ती है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और विपक्ष के ताबड़तोड़ गंभीर सवाल आ रहे थे। जैसे शिक्षा से जुड़े हुए सवाल थे, शराब को लेकर सवाल थे कि उससे जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हो गई। इन सब पर सरकार के जवाब हैरान करने वाले थे। तथ्य कुछ और थे, जवाब कुछ और थे, डिटेल्स कुछ और था। इसको लेकर ही इन लोगों की जमकर किरकिरी हुई है। जरा खबर में देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। दैनिक भास्कर ने इन तीनों मंत्रियों की जो तस्वीर भी लगा दी है, कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री, कमल गुप्ता निकाय मंत्री, अनिल विज गृह मंत्री, इन तीनों के साथ जो है यह घटना हुई और तीनों ने सरकार की जमकर किरकिरी करा दी। हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, हरियाणा विधानसभा में गलत आंकड़ों से नाराज सरकार, 3 बार शर्मिंदा हुए मंत्री, वो अलग अलग मंत्री, यानी 3 बार 3 मंत्री शर्मिंदा हुए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी जताई नाराजगी, 4 अफसरों पर गिरी गाज। अब 4 अफसर जो थे, जो इनके पीछे थे, जो डेटा तैयार करते हैं, मंत्री जी को जवाब तैयार करके देते हैं ताकि वो सदन में बोल सके। और मंत्री जी को देखिए, अपने विभाग के मालिक हैं लेकिन इन्हें अपने ही विभाग की पूरी जानकारी नहीं है। अफसरों के भरोसे ठीक है बैठते हैं, अफसर करके देंगे, लेकिन क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सीधे आंख मूंद के भरोसा करने का मतलब है सरकार को बस किसी तरह से काम निपटाना है और इसे ये लोग जिम्मेदारी पूर्वक नहीं लेते हैं। तभी तो विधानसभा में इन सब की फजीहत हो रही है और ये लोग शर्म से सर झुकाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इन मंत्रियों ने सदन में अपनी शर्मिंदगी के जिम्मेदार अफसरों को करार दिया। अफसरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। पता चला है कि 4 अफसरों पर गाज गिराई गई है क्योंकि खुद मनोहर लाल खट्टर भी इन सब से नाराज चल रहे थे और जिन अफसरों ने गलती की उनके खिलाफ इन लोगों ने कार्रवाई करने का पूरा मन बना लिया। जांच चल रही है। अब जरा देखते हैं कि किन मंत्रियों ने किस सवाल पर गलत जवाब दिए, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो। तो इन सब के बारे में दैनिक भास्कर ने खबर छापी है। पहला मामला देखिए, शिक्षा मंत्री ने दिए गलत आंकड़े। सत्र के तीसरे दिन बाडरा से विधायक और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने स्कूलों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से सवाल किए थे। इन सवालों को जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने गलत आंकड़े दे दिए, जिस पर सदन में सदस्यों ने आपत्ति प्रकट की। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी मंत्री को सदन में सही आंकड़े पेश करने की हिदायत दी।
यह तो हुई शिक्षा मंत्री की बात। अब देखिए कमल गुप्ता पर स्पीकर क्यों भड़क उठे। फरीदाबाद विधायक नीरज शर्मा के सवाल पर राज्य के निकाय मंत्री कमल गुप्ता को भी शर्मिंदा होना पड़ा। हुआ यूं कि नीरज शर्मा ने सवाल किया कि सीवर के ढक्कन खुले होने के कारण फरीदाबाद में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर कमल गुप्ता ने जो आंकड़े पेश किए वह अलग थे। इस पर स्पीकर ने नाराजगी प्रकट करते हुए उन्हें सही आंकड़े पेश करने की हिदायत दी। देखिए 2 मंत्री की फजीहत कैसे हो गई, एक निकाय मंत्री की, एक शिक्षा मंत्री की। अब आते हैं जो बरबोले इनके नेता हैं अनिल विज, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राक्षस प्रवृत्ति का बता दिया था। अब जरा उनकी बात देख लीजिए। गृह मंत्री अनिल विज को तो माफी मांगनी पड़ी है। सदन के पहले दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एलानाबाद से विधायक अभय चौटाला ने अवैध शराब का मुद्दा उठाया। जहरीली शराब के मुद्दे पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया कि अवैध शराब से 2016 से अब तक 36 मौतें हुई। देखिए यहीं पर कितना बड़ा झूठ है। अभय चौटाला ने विज के आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए हरियाणा सरकार ने लोकसभा में 498 मौतें बताई है, इसका हवाला दिया। इसके चीफ सेक्रेटरी ने लोकसभा में रिपोर्ट भी भेजी थी कि मौत 36 नहीं 498 हुई है। तो सरकार इतना बड़ा आंकड़ा उलटफेर कैसे कर सकती है, यह झूठ बोलना हुआ। अब जब अकेले लॉकडाउन में 45 मौतें शराब पीने से हुई, तो जबकि सरकार 36 मौतें ही बता रही है। अभय चौटाला ने जब क्लास लगा दी तो अनिल विज को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांग ली और फिर अनिल विज ने इस मामले में चिट्ठी भेजकर विधायकों को जानकारी देने की बात कही और कहा कि जो आंकड़े हैं उसकी हम जांच कराएंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से बड़े स्तर पर जब मंत्रियों की बेइज्जती हुई तो मनोहर लाल खट्टर को भी अंदर से लगा कि हमारे जो कैबिनेट के लोग हैं वो तैयार होकर नहीं आते हैं। उन्होंने नाराजगी जताई, स्पीकर भी गुस्सा में दिखे। इसका मतलब साफ है कि हरियाणा सरकार जैसे तैसे बस सत्ता में आ तो गई है गठबंधन करके, लेकिन जनता के मुद्दों से उन्हें कोई खासा मतलब होता दिखाई पड़ता नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में चुनाव भी होंगे 2024 तक में। अभी से ही कई पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं और जिस हिसाब से भाजपा शासित यह हरियाणा सरकार है, यहां पर कुछ न कुछ तो उलट पुलट ही दिखाई पड़ रहा है। और इसका असर यह हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही हैं और सही जानकारी तक इनके पास नहीं है, जिससे अपने ही लोगों के बीच ये शर्मिंदा हो रहे हैं। आम लोगों के बीच तो छोड़ ही दीजिए। वैसे भी पेपर लीक का मामला हो या फिर शिक्षा विभाग में वैकेंसी का मामला हो या अन्य विभागों में जो कमी है, उन सब को भी दुरुस्त करने में यह भाजपा सरकार वहां विफल नजर आई है। इस कारण से लोगों में तो नाराजगी है ही। अब सदन में हर कोई इन्हें बार बार थू थू कर रहा है, फिर भी पता नहीं ये लोग कब तक अपनी हरकतों से बाज आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।